हेलो, मैं विपिन सेना, आपका मेंटर, आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। हम और आप मिलकर आज नेवी के फिर से 2019 के क्वेश्चन एसएसआर का पूरा 25 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। थोड़ा सा अपनी मेहनत मेरे साथ लगा दो, ये वादा मैं करता हूं कि आप जीत जाओगे। ये मेरा दावा भी है और वादा भी है। दोनों एक दूसरे का उल्टा करोगे एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि याद रखो हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है। शुरुआत कर रहे हो डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। सफलता कहां नजर आती है? मुश्किलों के पार। तो बस आप एक हमेशा याद रखो, चीज आपके पास जो मिले वह शुरुआत जब होगा तो डराएगा, जैसे जैसे सफल होते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें उसमें आनंद आते चलेगा। बस एक बार आप कूद पड़ो फुटबॉल खेलने के लिए तो गोल तो अपने आप हो गए। अरे चाहे हारेंगे या जीतेंगे, हारेंगे तो अगली बार मेहनत करके जीतने का प्रयास करेंगे। अरे कब तक हारेंगे? जीतना ही तय है। तो आइए हम और आप आज हम लोग अपने नेवी के सेट को बनाते हैं, जहां आपके सामने एक पैसेज अभी आ रहा है और इस पैसेज का आप देखेंगे ध्यान से। ये है पैसेज, देखिए। थोड़ा सा इसको बढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको आराम हो। आइए देखिए, तो ये आपके सामने 26/2/2019 का प्रश्न पत्र है, जिसका हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे। आइए, तो हम और आप खेलते हैं नेवी के लिए कौन बनेगा करोड़पति। सबसे पहले पैसेज है, कहता है कि क्लोजिंग अ 2 ईयर लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन। लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच। लंबा 2 साल का जांच के बाद क्लोज हुआ, बंद हुआ। क्या जांच हुआ? इनटू बेटिंग। वो जो क्रिकेट में सट्टा लगता था, बाजी लगाना। हाँ, बेटिंग का मतलब बाजी लगाना, सट्टा लगाना। स्पॉट फिक्सिंग, तुम चौथा बॉल पर विकेट लोगे, बल्लेबाज और बॉलर दोनों मिल गया। हाँ, और इस तरह से बॉलिंग हुआ, इस तरह से बैटिंग हुआ कि वो आउट हो जाना है, उसको कहते हैं स्पॉट फिक्सिंग। तो कहता है कि क्लोजिंग अ 2 ईयर लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन, जांच हुआ 2 लंबा ईयर तक इनटू बेटिंग। किस चीज के लिए? सट्टेबाजी के लिए। स्पॉट फिक्सिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई, जो मैनेजमेंट था और इन्वेस्टिगेशन दोनों के बीच में हो रहा है। द सुप्रीम कोर्ट हैज राइटली ऑर्डर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया ए कॉम्प्रिहेंसिव रिवैम्प, व्यापक सुधार। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, और रिवैम्प का मतलब होता है सुधार। यानी 2 साल के लंबे जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरा व्यापक सुधार का आदेश दिया बीसीसीआई को, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इतना बड़ा सट्टेबाजी चलता था, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा और उसने आदेश दिया कॉम्प्रिहेंसिव रिवैम्प का। चलिए देखते हैं क्या कहता है आगे। अ 2 मेंबर बेंच, इसमें 2 लोगों का बेंच बना। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर, उस समय हमारे जो चीफ जस्टिस थे जिसका नाम था टीएस ठाकुर, एंड इब्राहिम खलीफुल्ला का इब्राहिम खलीफुल्ला रिजेक्टेड बीसीसीआई ऑब्जेक्शंस।
इन्होंने अस्वीकार कर दिया। रिफॉर्म का मतलब, रिजेक्ट का मतलब अस्वीकार करना। इन्होंने अस्वीकार कर दिया किसको? बीसीसीआई ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन जो था, ऑब्जेक्शन का मतलब विरोध, ऑब्जेक्शन का मतलब विरोध टू रिफॉर्म्स सजेस्टेड बाय द कोर्ट। रिफॉर्म का मतलब सुधार। जो सुधार लाया गया था, सजेस्ट किया गया था, सुझाव दिया गया था बाय द कोर्ट अपॉइंटेड लोधा कमिटी, बाय द कोर्ट अपॉइंटेड लोधा कमिटी। लोधा कमिटी का जो रिफॉर्म्स आया उसका ऑब्जेक्शन कौन कर रहा था? तो बीसीसीआई उसको सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने रिजेक्ट कर दिया। यानी लोधा कमिटी के चीजों को नहीं मानना यह बीसीसीआई के द्वारा कहा जा रहा था, जिसे ये हमारे 2 मेंबर ऑफ बेंच के द्वारा क्या किया गया? रिजेक्ट किया गया। आर्गुइंग, तर्क दिया गया that these amounted, इसका जो परिणाम होगा टू अ डिजायर फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ स्टेटस क्यो। क्या कहता है? ध्यान से देखिए। आर्गुइंग, तर्क दिया कि दीज अमाउंटेड, परिणाम होना, परिणाम होना, अमाउंटेड माने टू अ डिजायर, एक इच्छा, फॉर कंटिन्यूएंस, जारी रहे। कंटिन्यूएंस का मतलब जारी रहे, ऑफ द स्टेटस क्यो। ये देखो स्टेटस क्यो, जिस माने यथा स्थिति, यथा स्थिति, जैसा है वैसा रहना, यथा स्थिति। ठीक है। कहता है कि 2 मेंबर बेंच के द्वारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर और इब्राहिम खलीफुल्ला के द्वारा बनाया गया था, उन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया बीसीसीआई के ऑब्जेक्शन को, जिसमें रिफॉर्म की बात की गई थी। किसके द्वारा? लोधा कमिटी के द्वारा तर्क दिया जा रहा था कि यह कंटिन्यूएंस ऑफ स्टेटस क्यो, यानी जैसी स्थिति है वैसे ही रहने देने की बात की जा रही थी। अब कहता है इट्स पाथ ब्रेकिंग ऑर्डर, माने रास्ता पर जो चल रहा था उसको तोड़ दिया, भटकाव को खत्म कर दिया। ऑर्डर विल फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब बदल देना, बदल देना, फंडामेंटली, आधारभूत तरीके से बदलाव। द वर्ल्ड्स रिचेस्ट क्रिकेट बॉडी, दुनिया का सबसे रिचेस्ट, धनी क्रिकेट बॉडी हमारा है ये बीसीसीआई, बाय बारिंग सीटिंग मिनिस्टर्स, बाय बार का मतलब बैन लगा देना, रोक लगाना, रोक लगाना। सिटिंग मिनिस्टर्स, कोई भी जो अभी मिनिस्टर है वो इसके पार्ट नहीं रहेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम बोर्ड, जो हमारा बोर्ड है उसके ऑफिशियल्स भी नहीं रहेंगे। पोजीशंस एंड सेटिंग एन एज लिमिट ऑफ 70 इयर्स फॉर ऑफिस मेंबर्स, और जो ऑफिस का बियरर है, जो ऑफिस चलाने वाले हैं, उसका एज लिमिट भी कितना कर दिया? 70 साल। यानी 70 साल के ऊपर कोई भी बन जाता था, 80-85 साल का भी वो भी बन जाता था मेंबर, अब वो उसको हटा दिया गया। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि ये जो हमारा बेटिंग चल रहा है, जो आपका
स्पॉट फिक्सिंग चल रहा है उसको कैसे हटाया जाए, तो लोधा कमेटी के द्वारा इस पर कुछ सुझाव दिए गए थे जिसको बीसीसीआई जो है ऑब्जेक्ट कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही बताया। और इस तरह से कुछ सुझाव लाए गए कि मिनिस्टर जो रहेंगे, सिटिंग मिनिस्टर, वो कभी भी इस क्रिकेट बॉडी का हिस्सा नहीं रहेंगे, यहां तक कि उसके ऑफिशियल्स का एज निर्धारित कर दिया 70 साल। तो इस तरह से यही आपके पास क्वेश्चन है। अब ये पैसेज है, अब पैसेज के आधार पर हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पहला, ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द 2 मेंबर बेंच, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार जो मेंबर बेंच था, जो हमारा ठाकुर और कलीफुल्ला का था, उसने क्या किया, उसके द्वारा कैसा लाया गया आदेश। पहला है रिजेक्टेड द ऑथोरिटी ऑफ बीसीसीआई इन द क्रिकेटिंग एरेना, यानी ऑथोरिटी, उसने अधिकार को ही रोक दिया, अस्वीकार कर दिया। नहीं, अधिकार तो बीसीसीआई के पास ही था, उसको रिजेक्ट नहीं किया। रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ लोधा कमेटी, लोधा कमेटी के जो प्रपोजल थे उसको रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट तो कौन कर रहा था, ये तो रिजेक्ट कर रहा था बीसीसीआई, ये सुप्रीम कोर्ट कहां किया, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। रिजेक्टेड द चार्जेज ऑफ बेटिंग, माने कितना पैसा घूस लिया जा रहा है उसको रिजेक्ट किया, ये तो आपका चार्जेस का तो कोई बात ही नहीं है, ये भी नहीं बनेगा, इसलिए उत्तर नंबर बनेगा 4। क्या भाई, रिजेक्टेड द ऑब्जेक्शनल क्लेम अगेंस्ट लोधा कमेटी, बीसीसीआई ने लोधा कमेटी के रिफॉर्म्स को ऑब्जेक्ट किया, जिस पर 2 बेंच वाले ने क्या किया, उन जज ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, आपका ऑब्जेक्शन गलत है, यानी उत्तर नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाई वाज द सुप्रीम कोर्ट इंटरटेनिंग अ क्रिकेट मैटर, यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के क्रिकेट के मैटर में क्यों घुसा, क्यों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ जजमेंट दिया गया, पढ़िए क्यों दिया गया। बिकॉज इट वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द माल प्रैक्टिसेस इन क्रिकेट, क्रिकेट में जो अपराध हो रहा था उसको रोकने के लिए डिस्टर्ब हो रहा था, नहीं उस पर नहीं था, लोधा कमेटी के ऑब्जेक्शन बीसीसीआई द्वारा किया गया, उसी को रोक लगाने के लिए, क्रिकेट को सुधार करने के लिए यह हमारा सुप्रीम कोर्ट इसमें आया। ये नहीं होगा, माल प्रैक्टिसेस वाली बात तो है नहीं इसमें। नेक्स्ट है आपका, बिकॉज रिकमेंडेशंस ऑफ लोधा कमीशन वाज करेक्ट इन व्यू ऑफ द कोर्ट एंड टुक द सुओ मोटो, यानी जो लोधा कमीशन था सुप्रीम कोर्ट कहता है वो सही है, और सुओ मोटो यानी जैसे था वैसे रखने का प्रयास किया। लेकिन ऑब्जेक्शन तो किया गया ना बीसीसीआई के द्वारा, तो उस दोनों के बीच को जज करके और तब सुधारात्मक बात किया गया, यानी ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, बिकॉज अ पिटीशन एटसेट्रा वाज फाइल्ड इन कोर्ट टू स्टॉप द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लोधा कमीशन, यही तो होगा। बीसीसीआई ऑब्जेक्शन कर रहा था लोधा कमीशन का, इसलिए पिटीशन दिया गया जिस पर 2 जजों के द्वारा सुनवाई किया गया, यानी यही इसका उत्तर बनेगा। चौथा क्या, बिकॉज द डिसएडवांटेज्ड होवार्ड ऑफिशियल्स, यानी जमाखोरी, होवार्ड का मतलब क्या होता है, जमाखोरी, यानी पैसों का जमाखोरी हो रहा था, उसे रोकने के लिए, नहीं होगा भाई, ये उत्तर बनेगा आपका नंबर 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है ये, चलिए 3 नंबर देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। द डिसीजन इज कॉल्ड पाथ ब्रेकिंग, पाथ ब्रेकिंग इसका मतलब क्या हुआ, जो पाथ ब्रेकिंग था यानी डिसीजन दिया गया कि कैसे कैसे कौन कौन इसके सदस्य रहेंगे, 70 साल के ऊपर नहीं लोग रह सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ। चलिए देखिए, पहला है, इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल्स ऑफ क्रिकेट, फंडामेंटल्स ऑफ क्रिकेट के अगेंस्ट था, अगेंस्ट कहां कोई था। इट विल चेंज द कोर्स ऑफ द बोर्ड फॉर बेटर एंड फॉर एवर, ये जो बोर्ड का बदलाव किया गया,
यानी उसके तरीकों में बदलाव किया गया ताकि हमेशा अच्छा हो। यही तो होगा जी, ज्यादा दूर काहे चलेंगे। बीसीसीआई विल नाउ एक्ट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बीसीसीआई को गाइडलाइन कहां दिया? और लास्ट था नन ऑफ दीज नहीं होगा, उत्तर नंबर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4। देखो बड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से जरा पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बारिंग क्राइटेरिया फॉर द ऑफिस बियरर्स ऑफ बीसीसीआई। यानी कहता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, ऑफिस बियरर कौन कौन होगा। पहला है ही शुड बी एट लीस्ट अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का कहीं भी बात किया गया है? नहीं किया गया, यानी ये नहीं होगा। ही शुड नॉट बी अ सीटिंग मिनिस्टर फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये तो होगा। हाँ, ही मस्ट नॉट बी एबव 70 ईयर्स, ये भी होगा। यानी बी और सी दोनों, उत्तर नंबर 2 होगा। बी और सी दोनों 2 नंबर उत्तर होगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आइए लास्ट क्वेश्चन है, क्या है भाई? स्टेटस क्यू का मतलब क्या है? यानी जैसा है वैसा रहना, जैसा है वैसा रहना, यानी एज इट इज, एज इट इज, यही तो होगा। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स होगा नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। रूल के अनुसार, रिगार्डिंग द ऑर्डर, आदेश के संदर्भ में, यह भी नहीं होगा। फॉर द ऑब्वियस रीजन, किसी निश्चित कारण से, नहीं होगा। उत्तर नंबर बनेगा इसका 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब आगे आ रहा है, मिस स्पेल्ट वर्ड हमें खोजना है। अब देखना है मिस स्पेल्ट वर्ड में हमारा क्या क्या होगा। 10 सेकंड का उपाय दिया आपको। अब आप इसमें से 10 सेकंड में से अपना अपना उत्तर खोजिए जरा एक बार बढ़िया से। क्या लगता है जी? एडोर्न, ADORNED, एडोर्न माने सजाना, बिल्कुल सही है ये। रिकमेंडेशन, सलाह, सिफारिश, ये भी आपका सही है। हाँ, और पोर्ट्रेयल, पोर्ट्रेयल का मतलब वर्णन भी सही है। लेकिन ये देखो डिवाइन का वर्ड होता है DIVINE, दिव्य, यानी देवी देवता के अनुसार। दिव्य जो दैवीय है उसको कहते हैं डिवाइन। दिव्य कहो, दैवीय कहो। यानी मेरा उत्तर बन गया कौन सा? तो 3 नंबर दैवीय। मेरे ख्याल से इसका इस तरह से होना चाहिए, ठीक है ना? तो हमारा उत्तर बन गया नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये आपके पास जंबल सेंटेंस है, जंबल सेंटेंस है। अब जंबल का हमें खोजना है कि कौन सा हमें उत्तर बनेगा। अ क्यूरियस थर्ड ग्रुप, क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु, पहले पढ़ तो ले। अ जिज्ञासु थर्ड ग्रुप ऑल्सो इमर्ज द अपोलोजिस्ट। ये तीसरा ग्रुप आया, तीसरा यानी दूसरा और पहला भी कोई होगा, ठीक है। ऑन द वन हैंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स सच एज गर्ल्स एट धाबास एंड अदर सिटीजन्स आउटराइटली कंडेम। कंडेम का मतलब दोष लगाना, निंदा करना, इसका मतलब होता है निंदा करना। हर डेथ एंड कॉल्ड हर ब्रेव फॉर मेकिंग हर ओन चॉइस। देखो, ऑन द वन हैंड यानी अभी कुछ और बातें की गई होगी, तब ना एक तरफ तो दूसरा तरफ क्या होगा? रिस्पॉन्सेज आर हाईली डिवाइडेड। उत्तरदायित्व को बांटा गया, यहीं से तो शुरू होगा। अब ऑन द वन हैंड और तब दूसरा ऑन द अदर हैंड। अनदर ग्रुप वॉज क्लियर इन इट्स स्टांस, सी वॉज आस्किंग फॉर इट। देखो, यानी पहला सेंटेंस क्या हुआ आपका? सी। रेस्पॉन्सेस आर हाईली डिवाइडेड, बांटा गया।
बांटा गया तो एक हाथ में हो जाएगा, तब दूसरा हाथ में हो जाएगा और तब थर्ड ग्रुप हो जाएगा। यानी सी के बाद बी, बी के बाद डी और डी के बाद ए। उत्तर नंबर 4। हाँ, ये एक लाइन है। अब दूसरे लाइन में देखो, इसमें अदर हैंड, इसमें वन हैंड, इसमें थर्ड हैंड। तो जब तक वन नहीं आएगा तो अदर कहां से आएगा? तो पहले वन आएगा तब अदर, ये दूसरा, और तब ये तीसरा आपका आ गया। तो ऐसे ही बन गया, यानी बन गया सी, बी, डी और ए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। चलो बनाइए। कहता है सिनोनिम ऑफ चैग्रिन। तो इसका मतलब क्या होता है? खींचना। इसका मतलब होता है खींचना, एन्नॉय होना। खींचना का वर्ड कौन सा है? एन्नॉयवेंस। क्रूसेड का मतलब धर्म युद्ध। लाइटनर्स मतलब हल्का, लाइट से बना लाइटनर्स, हल्का। और फ्यूरियस का मतलब उग्र। जब आंधी तूफान आता है तो उसको उग्रता से जोड़ा जाता है। हाँ, आंधी तूफान को उग्रता से जोड़ा जाता है, इसलिए इसका नाम हुआ फ्यूरियस, स्टॉर्म। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये हैफाजार्ड, सिनोनिम खोजना है। हैफाजार्ड, हैफाजार्ड उथल पुथल। हैफाजार्ड का मतलब क्या हुआ? उथल पुथल। इसको आप अस्थिर भी कह सकते हो, अस्थिर। और जब अस्थिर कहेंगे तो इसका क्या होगा? डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर। इससे कोई मतलब नहीं है इसका। कंसीडर्ड माने विचार किया। थॉटफुल का मतलब सोच। और रैंडम माने बिना सोचे समझे, यानी इसको कहते हैं बिना सोचे समझे, यानी उथल पुथल। वर्ड इसका उत्तर बन गया, सिनोनिम है रैंडम। ठीक है ना? 9 का उत्तर 4 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। एंटोनिम खोजता है एनगल्फ का। एनगल्फ का खोजता है जिसका मतलब हुआ निगलना, आग इत्यादि को निगल जाना, निगलना या खत्म कर देना। हाँ, अब इससे हमें देखना है कि क्या होगा। पहला है आपका ऑब्जर्व माने एब्जॉर्ब माने सोखना। तो सोखने का मतलब भी तो खत्म कर दिया। ऊज, टिप टिप रस टपकना। यानी बच जाना, यही ना होगा? यानी रस बचा हुआ है तभी ना टपक रहा है। और सबमर्ज यानी डूब जाना। और स्वैलो छिछला। यह हो गया आपका उत्तर नंबर 2 नंबर। निगल गया पूरी तरह खत्म, रस टपक रहा है बचा हुआ उसमें, तब ना रस टपक रहा है, इसलिए उत्तर नंबर होगा 2 नंबर। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 11 नंबर। एंटोनिम इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब निकट होना, सन्निकट। इमिनेंट का मतलब सन्निकट, यानी निकट होना। अब निकट का दूर होना चाहिए। दूर का वर्ड कहां है? डिस्टेंट माने दूर। उत्तर नंबर 2 होगा। इम्पेंडिंग का मतलब भी निकट हुआ, इसका मतलब भी निकट। इम्पेंड माने निकट। अप्रोच करना, निकटता बढ़ाना, यानी निकटता इसका मतलब भी हुआ। ठीक है। और ब्रूइंग माने शराब बनाना, शराब बनाना। ठीक है भाई, तो उत्तर बन गया हमारा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
वन वर्ड बनाना है सब्स्टिट्यूशन। एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी जहर के प्रभाव को खत्म करना, इसको कहते हैं जहर के प्रभाव को खत्म करना। एंटीडॉट, एंटीडॉट, एंटीडॉट का मतलब होता है जहर के प्रभाव को खत्म करना। और आगे आपके पास है पायरोमैनिया। पायरोमैनिया का मतलब क्या हुआ भाई? आग लगाने का पागलपन, आग लगाने का पागलपन, जहां तहां आग लगा दिया। और क्लेप्टोमैनिया यानी लेख चुराकर अपना बनाना, उसी का पागल मैंने दूसरे का लेख चुरा लिया, ठीक है ना, और उसी को अपना बनाकर पेश करना, इसको कहते हैं हम लोग क्लेप्टोमैनिया। तो बन गया जहर के प्रभाव को जो खत्म करता है उसको कहते हैं एंटीडॉट। नेक्स्ट है 13 नंबर। आइए फिर से एक बार आपके पास आ गया, वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी जो केवल अपनी ही सफलता के बारे में बात करते रहता है, जो केवल अपनी ही सफलता के बारे में बात करते रहता है। स्वार्थी, जिसको हम लोग कहते हैं अपनी ही सफलता के बारे में बात करते रहना। इसको कहते हैं ईगोटिस्ट। व्यक्ति है, और ईगोइस्ट का मतलब अहंगवादी, अहंकार करना। सीनिक माने सन की, और फैटालिस्ट माने भाग्यवादी, जो भाग्य पर विश्वास करता है। तो इस तरह से आपका 13 का उत्तर हो गया 2 नंबर। आगे है 14 नंबर। चलिए देखिए, बाय द, ये ईडियम एंड फ्रेज है जी, ईडियम एंड फ्रेज। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, इसका मतलब होता है मुश्किल से, होना, जिसको बोलते हैं स्कार्सली। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ माने मुश्किल से होना। हार्मफुल का मतलब नुकसानदायी, ठीक है। स्लाइटली बेटर, थोड़ा ठीक। एनलार्ज, विस्तार। तो उत्तर बन गया हमारा कौन सा? उत्तर बन गया मेरा 2 नंबर स्कार्सली। बेयरली, रेयरली, इसी का नाम है मुश्किल से, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखा जाए क्या कहता है, डाई हार्ड। अब डाई हार्ड का हमें उत्तर खोजना है, डाई हार्ड का हमें उत्तर खोजना है, जिसका मतलब होता है बड़े अधिक, माने उसको क्या कहते हैं, जैसे सीवियर, बहुत तेज दर्द होना, कठिनाई में होना, है ना, एक्सट्रीमली सीवियर, बड़ी मुश्किल में होना। बड़ी मुश्किल होना, यानी इसका होगा एक्सट्रीमली सीवियर। ये क्या? कंप्लीट फेल्यूर, पूरी तरह असफल। परसिस्टेंट इन स्ट्रगल, संघर्ष में एक समान रहना। कम टू नथिंग, कुछ भी प्राप्त नहीं होना। उत्तर बन गया केवल एक्सट्रीमली सीवियर। क्या हुआ कंप्लीट फेल्यूर का? पूरी तरह असफल। और परसिस्टेंट इन स्ट्रगल यानी संघर्ष में एक रहना, संघर्ष
करते रहना, और कम टू नथिंग, निष्फल। चारों वर्ड का उत्तर इसलिए बता देते हैं कि कहीं से कोई कंफ्यूजन की बात न रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका नरेशन बनाना है। देखिएगा, नरेशन बनाना है। जरा सा 4 ऑप्शन है, बनाइए। तब तक पानी पी लेते हैं आपके साथ। देखिए भाई क्या क्या है। आई सेड, ठीक है यहां तक। लेट हिम डू व्हाट ही लाइक्स। पहले तो आपका सेड है तो ये लाइक्ड हो जाएगा। हाँ, लाइक्स हो जाएगा, माने लाइक्ड हो जाएगा। तो जब लाइक्ड हो जाएगा तो पहला तो ऐसा ही कट गया लाइक्स, और ये तीसरा भी लाइक्स कट गया। अब देखिए, यानी पहला खत्म और आपका तीसरा खत्म। अब बच गया आपका 2 और 4। और लेट किस में बदलता है? तो शुड में बदलता है। यानी आई वेस्ट डैट लगेगा, यहां पर क्या लगेगा? डैट। यहां पर बन जाएगा आई वेस्ट डैट ही शुड डू। हाँ, बाकी अपना डैश डैश। तो यहां बन गया उत्तर नंबर कौन सा है? देखो तो डैट यहां आ गया, यानी उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। ये बन नहीं सकता, इसमें आपका डैट यहां पर है नहीं, इसलिए उत्तर बन गया आपका 4 नंबर। क्या अच्छा तो है भाई, मजेदार है। और आगे 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। ये देखिए ध्यान से, ये आपको वॉइस बनाना है। डज ही प्ले क्रिकेट, यानी इज क्रिकेट प्लेड। इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, उत्तर नंबर 3। इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, उत्तर नंबर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। चलिए, कहता है कि फ्लाई का प्लूरल बनाइए। तो फ्लाई का प्लूरल क्या बनेगा? फ्लाइज। FLIES, हो गया, वाई के पहले एल है कॉन्सोनेंट, यानी IES लगेगा। उत्तर नंबर होगा 3 नंबर। 19, जोक का एडजेक्टिव निकालिए। जोक का एडजेक्टिव निकालिए। जोक माने क्या होता है? हंसी। जोक माने हंसी। तो जोक से क्या बना जी? जॉकुलर। ये सब मत बना देना, जोक से बना जॉकुलर। एडजेक्टिव बनाना है, इसलिए ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये क्या होगा? जोकर नाउन। ये हो गया वर्ब, जगर तो होगा ही नहीं। यानी जॉकुलर का मतलब हंसी करना, करने। क्या सुखाते? जॉकुलर व्यक्ति, हंसी करना, करने का। एडजेक्टिव हो गया नंबर 4। हो गया भाई। हाथ से, इसको जॉकुलर को हम लोग क्या बोलोगे? इसको आप बोल सकते हो हास्यकार भी बोल सकते हो, हास्यकार। चलिए भाई, जो बनेगा वो हो जाएगा। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन। आइए देखिए, कॉमन ईयर खोजना है जी। कॉमन ईयर एरर खोजना है। 1 पार्ट ऑफ द सेंटेंस एरर खोजना है। चलिए, एरर खोजिए। ही वॉज लेट इंटर्ड द रूम। हाँ, लेट इंटर्ड द रूम। अब बताइए क्या बना? अरे लेट के बाद प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो लेट के बाद ये इंटर्ड के बदले क्या बनेगा? इंटर बनेगा। ये आपका V1 होगा, यानी उत्तर नंबर 2। लेट के बाद क्या लगा? इंटर, यानी ही वॉज लेट इंटर द रूम, बन गया उत्तर। चलिए भाई 21 नंबर। आइए, फिल इन द ब्लैंक बनाना है। देखिए, इन अ डैश ऑफ इवेंट, घटनाओं का क्या बनेगा? श्रृंखला। घटनाओं का श्रृंखला। घटनाओं का श्रृंखला क्या होगा?
सीरीज होगा, है ना। क्या बनेगा जी? सीरीज बनेगा। जंक्चर का मतलब अवसर, जंक्चर का मतलब अवसर हो गया, और थ्रॉन्स का मतलब भीड़ हो गया, थ्रॉन्स का मतलब भीड़ हो गया। स्वार्म का मतलब भी मधुमक्खी का झुंड हो गया, मधुमक्खी का झुंड, ठीक है ना। तो बन गया सीरीज, श्रृंखला। 22 नंबर में आ जाइए। ही इज एज ट्रिकी, ट्रिकी, ट्रिकी का मतलब क्या होता है जी? हाँ, ट्रिकी, एज ट्रिकी माने कौन सा लोग ट्रिक करता है इन चार में से? अरे लायन का भी ट्रिक करेगा। ईल का मतलब मछली का प्रकार हो गया। स्क्वायरल का मतलब गिलहरी हो गया। ट्रिक कौन करता है? मंकी। ट्रिक कौन करेगा? मंकी। एज ट्रिक एज ए मंकी, यानी उत्तर बन गया हमारा 1 नंबर। क्या बात है, आराम से अब क्वेश्चन बनने लगा है और आगे 23 नंबर आपके सामने आने लगा है। जैकल्स का आवाज को बताइए क्या होता है? हाउल। जैकल की आवाज को क्या बोलते हो? हाउल, HOUWL, हाउल, आओ वाओ करता है ना। तो जैकल की आवाज को हम लोग क्या कहते हैं? हाउल कहते हैं, यानी उत्तर नंबर 4 होगा। 24 नंबर, अ प्लेस फ्रीक्वेंटेड फॉर रीजंस ऑफ प्लेजर और हेल्थ, यानी वह जगह जहां खुशी या स्वास्थ्य के लिए लोग जाते हैं। जगह जहां खुशियां मनाने जाते हैं लोग, क्या होगा? रिसोर्ट जाएगा। रिसोर्ट का मतलब हुआ, क्रेच का मतलब शिशु गृह, बच्चों का जो गृह है। पैंट्री, जैसे आप रेल में जाते हो तो पैंट्री रहता है ना, खाना बनाने का जगह। रेल ETC में, है ना। और स्टाई का मतलब सुअर का रहने का जगह, उसको कहते हैं सुअर बाड़ा। चलिए, तो 24 नंबर का उत्तर बन गया 2 नंबर। आइए लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, ये रहा आपके सामने। आई डैश फ्रॉम द क्लास, बोलो जी हीरो बनाइए, क्या बना? अगर एब्सेंट हम डालते हैं तो याद रखो, एब्सेंट अगर आ गया तो एब्सेंट और प्लस इसके बाद एक रिफ्लेक्सिव जरूर होता है। तो एक रिफ्लेक्सिव कहां होगा? ये यहां है, यानी उत्तर नंबर होगा 4। हमेशा याद रखो, एब्सेंट अपने बाद किसको लेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेगा। तो इस तरह से आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द क्लास। एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य आता है। अगर सीखना हो तो आप अवश्य 11 बजे के क्लास में जो आपका ग्रामर का पोर्शन चल रहा है उसको जरूर अटेंड करें। तो इस तरह से आपने आज 25 क्वेश्चन देखा और आपने एक शुरुआत किया और हमसे एक कहानी कहवाया। बोला क्या भाई? देखिए ध्यान से, जिसमें तुमने कहा कि हर नई शुरुआत थोड़ा डराता जरूर है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। वो डीओ वाला प्रचार देखे हो ना? डीओ वाला प्रचार याद करो, हमें नहीं बोलने की जरूरत, तुम याद करो। और तब तक तुम मस्त रहो, स्वस्थ रहो, डीओ पीते रहो। थैंक यू वेरी मच। चलिए धन्यवाद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।